सबसे बड़ा जादूगर मैं ही हूँ। सबसे बड़ा झूठा भी वही है। झूठा क्यों बोलते कि बोल रहा हूँ मुँह पे, भले जेल करा दे मुझे। अच्छा, हाँ, क्यों झूठा लगते हैं आपको? तो आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, आपको बुरा क्यों लगा? अभी जो क्लियरिटी वही तो बोलूंगा। नहीं, मोदी जी बोलते हैं बीजेपी नेता कसम खाते हैं उनकी ईमानदारी की, आप झूठा बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा झूठ वही चल रही है। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि पीएम झूठ बोलते हैं? मतलब यार क्या चश्मा पहन लिया तुम लोगों ने, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कितना कितना पीछे हो गया देश के का। अरे स्टेशन में गया, हर चीज बेच रहा है, हर कहीं कर रही है, महंगाई कितनी हो, सिलेंडर क्या हो गया है? तो अभी भी कहते हो? वो कह रहे डंका बजा दिया दुनिया में, पूछते हैं रैली में बजा कि नहीं बजा। अपने घर में बजाते रहे, थाली बजवा दी पहले थाली बजवा दी, फिर ताली बजवा दे। तो गरीबों का भी तो कल्याण कर दिया, अमृतकाल नहीं ला दिया क्या? हाँ, ला दिया। गरीबों गरीब हो गया, अम्बानी अडानी को भरना पेट उनका। पहले उनका तो भले अपना का सपोर्ट करेगा। वो तो कहते चाय वाला हूँ, गरीबों का दर्द समझता हूँ। आप इतना गुस्से में क्यों है प्रधानमंत्री के लिए? चाय वाला है? तुमने देखा चाय बेचते हुए उसको? क्लियर बोल रहा हूँ। और मैं बोडू ले लो अच्छी तरह। तो गरीबों के अच्छे दिन नहीं आए मोदी राज में? नहीं आएंगे, जब तक ये बीजेपी रहेगी तो आएंगे भी नहीं। अच्छा, क्या समस्या है? मतलब वही मैं ही बता दूं सब। प्रधानमंत्री कहते देश ही मेरा परिवार है, आप उनके लिए कह रहे हो। उसका परिवार है, परिवार अपने बीबी को संभाल नहीं पाया, पूरे शहर को परिवार बना ले। किसकी सरकार चाहिए फिर आपको? हमें कांग्रेस की, भले कांग्रेस नहीं हो, भले कांग्रेस नहीं हो, चाहे वो झाड़ू वाला आया है, केजरीवाल आया, चाहे कांग्रेस आया, दोनों में से कोई एक आ जाए, इन दोनों में से कोई भी आ जाए। तो मोदी जी कह रहे हैं मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, तो दे दो तुम। तो तुम दो ना, मैं कहूँ दूँ? मैं वोट, मैं कुछ को देना, मैं दूंगा। आप कह रहे हो देश को बेच दिया, वो कह रहे देश का डंका बजा दिया, दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। हाँ, डंगा बजा दिया, डंगा बजाया, नहीं बज रहा डंका। डंगा बजा, बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दिया हमारी इसने। कैसे कटवा दी? कैसे कटवा दी? सिलेंडर बेचारी गरीबों घर घर जाके देखो ना, घर घर जाके देखो। तो पैसा भी दे रहे हैं अब तो महिलाओं को। रिश्वत दे, वो रिश्वत दे के वोट ले लो। किसका जादू चलेगा वैसे, मोदी का या कांग्रेस का? जिसका पर्दा वाली होगा उसी का चलेगा। अच्छा, तो मोदी भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि मोदी भी नहीं है। मोदी ने कुछ काम अच्छे भी करे, बुरे भी करे। ये कहते 5 काम गिना दो मोदी के। क्यों नहीं करे बात? मोदी 5 काम गिना दो बस तुम तो। अब वो तो दुनिया को लगता है कि कोई महंगा कर रहा है, क्या गिनाओ ना। आधी जनता मोदी के साथ है, आधी मोदी उसके साथ एक है। काम करो सर, 5 भी छोड़ो, 3 काम करा दो मोदी के। चलो, मोदी ने क्या नहीं करा? कोरोना में क्या नहीं करा? क्या नहीं करा? घर घर राशन बंटवाया मोदी ने। हाँ, मोदी अपनी जेब से बढ़ रहा था क्या? अरे अब तुमसे लेके तुम्हें ही दे रहा है। अब कहीं से ले रहा, लेगा तो अपने पैसे ही। तुम कांग्रेस नहीं लेगी। 5 रुपए लेके तुम्हें 1 रुपया पकड़ा दिया। कांग्रेस भी तो लेगी। कांग्रेस को फिर कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस को। अच्छा, मोदी का जादू नहीं चलेगा। जादू नहीं चल रहा, वो तो अपने घर है, अपने मोदी चल रहा है। और अंधभक्त हो तुम, अंधभक्त। अंधभक्त मत बोलो, हर कोई किसी का समर्थन करता है, कोई बीजेपी का करता है, कोई कांग्रेस का करता है, कोई बात। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कांग्रेस का करवाओ भाई इस बार कांग्रेस की लहर है। सतीश सिकरवार को देख लो आप, इसकी लहर देख लो। मोदी जी युवाओं को बोलते हैं कि आपके माता पिता को कांग्रेस ने गरीब रखा। किसने? कांग्रेस ने। मोदी ने? मोदी कहाँ से मुझे दे रहा है क्या मोदी? आप बताइए ना। आदमी मेरी बात सुना, 1 महीने में बोलो, सारी जनता परेशान है मोदी के मारे। पैसे नहीं चाहिए हमें, यार सच्चाई तो हमें पैसे नहीं चाहिए। सामने आएगी। तो यहाँ तो 3 इंजन है, सिंधिया का इंजन, शिवराज का इंजन, मोदी का इंजन। ये तो मतलब ही है। पहले कांग्रेस सिंधिया में थे ना, पहले कांग्रेस सिंधिया में थे ना, थे ना? सिंधिया कांग्रेस में थे। हाँ, सिंधिया कांग्रेस में थे ना। क्यों पार्टी छोड़ना होता है? मेन मुद्दा तो सिंधिया थे, सिंधिया ने वो छोड़ दी, उनके पीछे वाले ने भी इंजन छोड़ दिया। सिंधिया कहते 55 साल में कांग्रेस ने जू बराबर भी काम नहीं किया ना, इसलिए छोड़ दी। कांग्रेस के काम हो रहे हैं, कांग्रेस के राज्य के काम हो रहे हैं। कांग्रेस में 500 सिंधिया ने सिलेंडर था महीने में। आदमी क्या कर रहा है मजबूर, बताओ ना मुझे। 10,000, 8,000, 9,000 रुपए वो मिल रहा है। क्या कर रहा है मुझे बताओ ना। आपको बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस को बुलाओ ना, इससे अच्छा। वो कह रहे डबल इंजन बुलेट की रफ्तार से काम कर रहा है मोदी जी, बोलते हैं। कोई काम नहीं हो रहा भाई साहब, कोई काम नहीं हो रहा। आप गरीबों को देख लो यहाँ जाके, जिनके 8-8, 9-9 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो क्या करेंगे? आप बताओ ना मुझे। 300 रुपए की सब्जी आ रही है, टमाटर प्याज क्या भाव है आज का रेट प्याज का क्या भाव है? आप बताइए ना मुझे। तो इनकम भी तो डबल हुई होगी, सरकार कह रही है। हो रही है। आदमी 12-24 घंटे ड्यूटी कर रहा है,
12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, जब 200 या 250 रुपए दे रहा है, वो वहाँ सब्जी हो क्या आएगा? आप बताइए ना मुझे। अच्छा, और क्या आप बताइए, बीजेपी क्या दे रही है? ऑफर दे रही है क्या? संडे का ऑफ दे रही है क्या प्राइवेट में? मोदी के नाम पे आप वोट नहीं है। मोदी का जादू चलेगा या कांग्रेस का? मोदी जी का। मोदी जी का क्या काम पसंद आया? बताओ दीदी, काम क्या पसंद है? मोदी जी तो हमें न्यू यूथ को मोदी जी पसंद है। अच्छा, क्या काम पसंद आया? जैसे 3 काम बताइए। मोदी जी आए, हमारे यहाँ की रोड बिल्कुल चमक गई है। जी? हमारे एरिया की रोड बिल्कुल सही हो गई। मोदी जी, हाँ। अच्छा, 3 काम बताइए मोदी जी के जिनकी वजह से आप पसंद करते हैं। मोदी जी के सारे ही काम अच्छे हैं, क्या तारीफ करूँ मैं? अच्छा, तारीफ करिए ना, 3 काम बता दीजिए आप। अरे उनकी सारी चीजें अच्छी हैं, सारी हम लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर दी मोदी जी? मोदी जी क्यों नहीं आएंगे? अभी भी देखना, आप मोदी जी आएंगे। आप 3 काम तो बता दीजिए, 3 काम। काम क्या बताने भैया, हमें है ही नहीं कोई प्रॉब्लम, तो क्या बताएं? सारी चीजें हमारी सॉल्व हैं। अच्छा, फिर भी होता है कि नेताजी ने ये काम कर दिया तो हमें इसलिए पसंद है नेता अच्छा, काम याद नहीं आ रहे क्या? नहीं, काम नहीं आता। सारे काम अच्छे हैं। सारे काम अच्छे हैं, याद नहीं आ रहे। लेकिन किसका जादू चलेगा, मोदी का या कांग्रेस का? अब सर ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा सुन रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का। हाँ, क्योंकि एमपी के अंदर ऑब्वियसली ग्वालियर के अंदर इस बार तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ही है। तो यहाँ तो 3 इंजन है, सिंधिया का इंजन, शिवराज का इंजन और मोदी का इंजन। सर तीनों इंजन फेल है इस बार। अच्छा, मैं आपको बता दूंगा, कांग्रेस ही आएगी इस बार, और ग्वालियर के अंदर, एमपी के अंदर स्पेशली। तो यहाँ तो सिंधिया का गढ़ माना जाता है, अब तो बीजेपी में चले गए वो। अब सर ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो बीजेपी में जाए, क्या पता बात बीजेपी के बाद ग्वालियर कांग्रेस में आ जाए। अच्छा, पलटी मार सकते हैं रोजाना? नहीं, पलटी तो यार नहीं मार सकते, अब वो राजनीति मामला है उनका, ये तो अपन नहीं जानते। और इस चीज के लिए आप पहले ही जानते हो कि कैसे क्या हो सकता काम है। नहीं कराए क्या आपके यहाँ? काम वाम की क्या है सर, बीजेपी का तो मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या समझ नहीं आता? बहुत कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ भी मैंने खुद देखा है। लेकिन बट माई एज 34, जब मैंने कांग्रेस का टाइम भी देखा है, उस टाइम पर मैंने नौकरी एंड देन जॉब की बहुत कुछ देखा है। और मैं खुद एक अभी ग्रेजुएशन बंदा हूँ, और मेरा खुद का इतना करने के बाद भी, मैंने सब कुछ करने के बाद भी मेरा खुद का पर्सनल जिम खोला है। अच्छा, वो जिम चल नहीं रहा क्या? जी बिल्कुल चल रहा है, वो मेरी मेहनत है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने में बचत नहीं हो पाती थी, अब पैसा बच रहा है लोगों का। कौन कह रहा है वो? मोदी जी। अब वो तो कुछ भी कह सकते हैं साहब, वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। किसका जादू चलेगा भाई साहब, मोदी जी का या कांग्रेस का? कांग्रेस। कांग्रेस का। क्या कमी रहेगी मोदी जी के विकास में? बहुत कमियां हैं सर, बस बोलते ही बोलते हैं, बस करते कुछ है नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ है ही नहीं है। वो तो कह रहे बुलेट की रफ्तार से काम हो रहा है, डबल इंजन काम कर रहा है, विकास पराठेदार। फिर इतनी जबरदस्त करने की जरूरत ही नहीं थी इनको। जब 18 साल अगर काम किया होता तो फिर काय के लिए जरूरत थी इस चीज़ों के लिए कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ा शहर के अंदर। अच्छा, तो यहाँ तो तीसरा इंजन भी है, सिंधिया जी ने भी काम नहीं कराए। सिंधिया जी तो दोगले निकले ना, वो तो पार्टी को छोड़ के ही चले गए। अच्छा, वो कह रहे सम्मान नहीं था, जनता के काम के लिए आया हूँ ना। कांग्रेस में काम नहीं हुआ 55 साल तक, ये कह रहे हैं। अभी तक उनके पिताजी भी उसी में थे, वो उसी में थे, और वो तो खुद ही ये कहना अपने ही महल में और एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़े हो गए। जब गृह मंत्री जी आए तो, अमित शाह जी आए तो खुद ही खड़े रहे वहाँ पे चौकीदार की तरह। अच्छा, तो मतलब महाराज हैं, मतलब चौकीदार बन गए। और ये चौकीदारी है जब वो अपने ही महल में खुद खड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं, उनकी वाइफ खड़ी हुई है, उनके बच्चे खड़े हुए हैं, और गृह मंत्री बैठे हुए हैं, तो उनकी क्या मतलब? तो वो तो मेहमान नवाजी है ना। मेहमान नवाजी में ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मेहमान आए तो आप बैठ जाए, चरणों में बैठ जाए, आप तो राजा हो। तो क्या है ये मतलब? कोई है ही नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा उनको, वो तो लगे हैं सबके लिए। शिवराज जी आ रहे हैं तो उनको लेने जा रहे हैं, वो आ रहे हैं तो उनको लेने जा रहे हैं, कोई काम ही नहीं। इज्जत कम होगी। वही नहीं है, इससे तो कांग्रेस में महाराष्ट्र को गिराते थे। अच्छा, बीजेपी में क्या होगे? कुछ नहीं कह रहा कोई, सिंधिया जी रह गए बस। अच्छा, किसका जादू चलेगा भाई साहब, मोदी जी का या कांग्रेस का? कांग्रेस का। मोदी जी ने सबको परेशान कर दिया है। मोदी जी तो कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में। अरे बज रहा होगा उनके घर में। अच्छा, हाँ, कहीं नहीं बज रहा। वो तो कह रहे महिलाओं के लिए तो बहुत काम किया है मैंने। क्या करा है? डबल इंजन सरकार में क्या कमी रहेगी? अरे रह गई तो देख लो ना, 17 तारीख को मालूम पड़ेगा। चुनाव देख लेना, चुनाव आ तो रहा है, देख लेना। तो महिलाओं के लिए तो बोल रहे बहुत काम किया है।